हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10th। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 6.4। हमने 3 एक्टिविटी देख ली, समझ ली, जान ली। अब हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी 6.4। आइए देखते हैं क्या करना है हमें। बहुत ईजी है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब आप लोग रेस्पिरेशन वाला लेक्चर को देख लो, रेस्पिरेशन इन मैन मैंने जो पढ़ाया है उस चैप्टर को देख लो। आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होता है और एनर्जी प्रोडक्शन में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। पर भी कैसे इसको प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, कुछ और गैस नहीं निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे निकला था। तो C6H12O6 जो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में खाए थे खाने को, और रेस्पिरेशन में जो हमने ऑक्सीजन लिया था ये चला गया था कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया था सेल के। और वहाँ पर क्या हो गया था, ये ब्रेक डाउन हुआ और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी फॉर्मेशन हुआ था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। प्लांट हो या एनिमल हो, एनर्जी प्रोडक्शन का यही था प्रोसेस ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस लंग में आ जाता है और फिर हम लोग उसको एक्सहेल कर देते हैं, बताया था मैंने। लेकिन आप कैसे कहीं जानिएगा कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल कर रहे थे, है ना। तो इसी को जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हम लोगों को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ये लाइम वाटर क्यों, सिरिंज या फिर पिचकारी, लाइम वाटर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। तो लाइम वाटर इसलिए हम लोग लेते हैं कि लाइम वाटर का एक नेचर है, क्या नेचर है भाई, कि यदि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करे, रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है मिल्की वाइट, ठीक है। मीन्स लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट तब होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। क्लियर, ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है, यही प्रूव करेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना। अब यहाँ देखो, हम लोग लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों में भरेंगे लाइम वाटर। क्लियर। एक में हम लोग क्या करेंगे, इस एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना भाई, इस एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को पिचकारी से या फिर सिरिंज से भर भर के बार बार खींचेंगे, मारेंगे, खींचेंगे, मारेंगे, खींचेंगे, मारेंगे, ये करना हम लोग को इसमें। और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक ट्यूब जो हम लोग ले रहे हैं उसमें सीधे फूंक मार देनी है, मुंह में रखना है, फूंक करके फूंक मार देना है। अब देखो एक नेचर है, नेचर क्या है ना, कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसेस को ले लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग ले लेते हैं। तो लेते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो वो सिर्फ 0.4% होता है, ठीक है, 0.4% होता है। जबकि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, अगर ये कौन क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो करते हैं हम लोग 21% करते हैं, 21% है ना इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, और 0.04% या 3% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस उतना ही हम लोग लेंगे ना, जितना इन्वायरमेंट में उतना ही लेंगे। लेकिन अब O2 का भी बता ही देती हूँ कि O2 जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो 16% एक्सहेल कर लेते हैं, सिर्फ 4 to 5% ही हम लोग अंदर इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसकी बात हम करेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। CO2 के बारे में जानिए कि CO2 को एक्सहेल हम लोग करते हैं अगर
जब सांस छोड़ते हैं तो कितना % छोड़ते हैं? 4% छोड़ते हैं। लेते कितना है? 0.4% ही ले रहे हैं। एनवायरनमेंट में तो बहुत कम है, लेकिन अंदर हमारे प्रोड्यूस हुआ है और कितना % छोड़ रहे हैं हम लोग? 4% छोड़ रहे हैं। ये कैसे प्रूव होगा? कि जब हम लोग फूंक मार दिए, जैसे फूंक मारेंगे तुरंत यहाँ रिएक्शन शुरू होगा। कौन सा रिएक्शन शुरू होगा? ये वाला रिएक्शन शुरू होगा, है ना। और यहाँ पर तुरंत क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा, जो प्रूव करता है कि हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं, मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। अभी क्या इसमें भी तो, इन्वायरमेंट में भी तो है, इन्वायरमेंट में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये भी तो होना चाहिए मिल्की वाइट। तो बच्चों होगा, पर बहुत स्लो प्रोसेस। कहाँ 4% एक बार में फूंक कर हो गया, और कहाँ 0.4% एक बार ले रहे हैं फिर फूंक रहे हैं, सिरिंज को खींच रहे हैं फिर डाल रहे हैं, खींच रहे हैं डाल रहे हैं, खींच रहे हैं डाल रहे हैं, तो टाइम लगेगा। ये प्रोसेस क्या है? टाइम लगने वाला है ना। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? CO2 को डाल रहे हैं, सिरिंज से CO2 को डाल रहे हैं, और यहाँ भी लाइम वाटर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। धीरे धीरे इसका कलर मिल्की वाइट होगा, जबकि रेस्पिरेशन में फटाफट हो जाएगा। So from this experiment we can prove that carbon dioxide is produced during respiration. Clear? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे प्रोसीजर मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से बिल्कुल लिख सकते हो एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अब एक्टिविटी 6.5 के साथ। थैंक यू।